जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बता दें, पहली सूची में कांग्रेस के 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। साफ तौर पर लगातार कांग्रेस दावा कर रही थी कि नवरात्रि के पहले दिन ही हम अपनी पहली सूची दोनों राज्य में जारी कर देंगे, तो ये बात साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि एमपी में 144, छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब कर दिया है। सख्ती से चरणदास महंत को टिकट दिया गया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं किसको कहां से टिकट दिया गया, और साथ ही अब यहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 30 नामों के ऐलान किया गया है। अंबिकापुर से यहां पर ऐलान किया गया, टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से जगह दी गई है। सीतापुर की बात करें, अमरजीत भगत को जगह दी, खैरसिया से उमेश पटेल को जगह दी गई है। तो वहीं एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। कोरबा की बात करें, जयसिंह अग्रवाल, सक्ती की बात करें, डॉक्टर चरणदास महंत को जगह दी गई है। आरंग की बात करें, वहां से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को जगह दी गई है। बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरों को पहली सूची में शामिल किया गया। डोंडी लोहारा की बात करें, वहां से अनिला भेड़िया को जगह दी गई है। पाटन की बात करें, पाटन से भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी साफ तौर पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही कहा था कि अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव और पाटन से भूपेश बघेल को जगह मिलेगी, और वही बात साफ होती नजर आई है। दुर्ग की बात करें तो ताम्रध्वज साहू को जगह दी गई है। साजा की बात करें, रविंद्र चौबे को जगह दी गई। नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार को टिकट दिया गया है। पंडरिया से नीलकंठ और साथ ही कवर्धा से मोहम्मद अकबर, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा को जगह दी गई है। डोंगरगढ़ की बात करें तो हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दिया गया। राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को जगह दी गई है। तो वहीं खुज्जी की बात करें तो भोला राम साहू को वहां से टिकट दिया गया है। मोहला मानपुर से भी यहां पर जगह दी गई है। अंतागढ़ की बात करें तो रूप सिंह पोटई को, भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को टिकट दिया गया। कांकेर की बात करें तो वहां से शंकर ध्रुव, केशकाल से राम नेताम को टिकट दिया गया है। कोंडागांव से मोहनलाल मरकाम को, नारायणपुर से चंदन कश्यप को, बस्तर से लेखेश्वर बघेल को, चित्रकूट से दीपक बैच को जगह दी गई। यानी चित्रकूट से दीपक बैच को प्रत्याशी बनाया गया। रायपुर से मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी गई है। सूची में 30 प्रत्याशियों को शामिल किया गया। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का जिस प्रकार से बयान आया था कि 15 तारीख को नवरात्रि के पहले दिन ही जो प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे, आज पहली सूची जारी हुई जिसमें 3 नामों को जगह दी गई है। जिसमें सबसे पहले जो नाम है वो टीएस सिंहदेव का है। अंबिकापुर से नाम सामने आया है, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री हैं, उनको पहली जगह मिली है। इसके साथ ही जो सीतापुर है वहाँ यहाँ के खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनको जगह मिली है, दूसरा नाम उनका है। इसके साथ ही खरसिया से जो यहाँ के खेल मंत्री हैं उमेश पटेल, उनको जगह मिली है। इसी के साथ कोरबा से जयसिंह अग्रवाल जो राजस्व मंत्री हैं। इसी प्रकार कुल 30 नामों का जो है पैनल तैयार किया गया है और 30 नामों की सूची जो है जारी हो गई है, जिसमें तमाम जो 30 चेहरे हैं उनको मौका गया है। जिसमें साफ तौर पर जो जयसिंह अग्रवाल के साथ डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनको जगह मिली है। शिव कुमार डहरिया हैं, नगरीय निकाय मंत्री हैं, उनको जगह मिली। इसके साथ भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ेंगे, यह तय हो गया है। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। तो निश्चित तौर पे कई कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहां से लड़ेंगे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है पाटन से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अनिला भेड़िया जो डोंडी लोहारा वहाँ से अनिला भेड़िया जगह जो है चुनाव लड़ेंगी, जो वहाँ पे बाल विकास की मंत्री है, महिला बाल विकास की मंत्री है अनिला भेड़िया, वो जो है वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। और जो है ताम्रध्वज साहू जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो ध्रुव राहुल से जो है चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही साजा से रविंद्र चौबे जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, वो साजा से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और जो है गुरु रुद्र कुमार वो नवागांव से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही जो है पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी है, मोहम्मद अकबर है, वो कवर्धा से। ऐसे कुल 30 नाम हैं जिनका पैनल तैयार हुआ है और कांग्रेस ने अब जो है पहली सूची जारी कर दी है। इसके बाद ही लगातार सिलसिलेवार तरीके से सूची जारी हुई, क्योंकि लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी यह बयान सामने आया था कि नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी की जाएगी। तो नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जिसमें तमाम मंत्री शामिल हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ, और जो उप सीएम हैं डॉक्टर टीएस सिंहदेव, उनके साथ कुल 30 लोगों का नाम कांग्रेस ने जारी कर दिया है।
देखिए नितिन, यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि पहली सूची में ही छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों को जगह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सबसे पहले भूपेश बघेल का नाम आया है, टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, यानी सबको टिकट दिया गया है पहली सूची में ही। बाकी सूची में कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? देखिए, बाकी सूची में कई ऐसे भी नाम है जिसमें साफ तौर पर अंदाजा लगा सकता है कि राजधानी रायपुर का एक भी नाम सामने नहीं आया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले शहर में जो मैदानी क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र हैं, उनके नाम सामने आएंगे। चाहे बिलासपुर संभाग की बात की जाए, चाहे अंबिकापुर संभाग में कैसे कई जो है नाम बचे हुए हैं उनकी बात की जाए, दुर्ग संभाग की बात की जाए, जिसमें साफ तौर पर दुर्ग संभाग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पाटन से है उनका नाम सामने आया है। ताम्रध्वज साहू जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं उनका सामने नाम आया है। तो देखिए, ऐसे कई नाम हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। बस्तर में भी ऐसे कई नाम बचे हुए हैं जिनका नाम सामने आ सकता है। फिलहाल यह अंदाज़ा लगातार लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की सूची कब आएगी, लेकिन पहली सूची आज कांग्रेस की आ गई है और नामांकन की प्रक्रिया भी लगातार शुरू हो गई है। तो इस पर कांग्रेस ने भी जो है बैठकों का दौर लगातार जारी था, चिंतन मनन की स्थिति भी बनी थी। प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एमपी से रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, देखिए यहाँ पर 144 प्रत्याशियों की सूची जो है कांग्रेस ने पहले दिन नवरात्रि के जारी कर दी है, लेकिन सूची को देखकर लग रहा है कि एसटी वर्ग पे ज्यादा खास ध्यान रखा गया है। देखिए, बिल्कुल बात करें, जो बात न्यूज 24 लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, और आज नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इनमें ज्यादातर वर्तमान विधायकों के साथ में वो चेहरे हैं जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं। अपने क्षेत्र में सिंगल नाम का पैनल जिनका तय किया गया था, उन नामों को इस सूची में शामिल किया गया है। अगर हम पूरे सूची की बात करें तो जो नाम कटने की संभावना वर्तमान विधायकों की जताई जा रही थी, उनको भी इस सूची में स्थान देने का काम कांग्रेस ने किया है। और श्योपुर से बाबुल जंडेर जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक है उनको टिकट दिया है। बीजापुर से रामनिवास पूर्व मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है, पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार एक बार फिर उनको मौका दिया गया है। सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा, चौराहा से पंकज उपाध्याय, अटेर से हेमंत कटारे, लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा मेहगांव से राहुल भदौरिया, ये एक बड़ा नाम है। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार राहुल भदौरिया के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आए थे, और ये माना जा रहा था कि मेहगांव से राहुल भदौरिया को टिकट देने की मांग उनके द्वारा की जा रही थी। इस सूची में राहुल भदौरिया को टिकट देकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना क्षेत्र में जो दबदबा था वो जरूर जताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार, वर्तमान विधायक है, ग्वालियर साउथ से प्रवीण पाठक, उनको मौका दिया गया है। बिजावर से लखन सिंह यादव को, बिदरवार से माफ कीजिएगा, लाखन सिंह यादव जो वर्तमान विधायक है उनको मौका दिया गया है। डबरा से सुरेश राजे, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कांग्रेस इनका टिकट काट सकती है, पर लेकिन सर्वे में इनका नाम काफी आगे था, और यही वजह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से सुरेश राजे पर दाव खेला। इनके सामने मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रही इमरती देवी मैदान में होंगी। तो कुछ सीटें ऐसी है जहां पर अब स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से स्पष्ट होने लगी है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में किसके बीच में मुकाबला होगा। देवड़ा से घनश्याम सिंह को, वर्तमान विधायक है, उनको मौका दिया है। भांडेर से अगर बात करें तो फूल सिंह बरैया मौका दिया गया है, और सबसे एक बड़ा जो नाम है दतिया से अवधेश नायक, बीजेपी के नेता थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा बीजेपी ने इनको देकर रखा था, और 2 महीने पहले ही कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने ली थी, और मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा।